एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में पूछा जाता है। इसका नाम है मॉडल्स। क्या होते हैं मॉडल्स? यहां पे मैंने लिखा हुआ है मॉडल्स आर एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ, मॉडल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब की हेल्प करते हैं किसी चीज को करने के लिए। वो क्या हेल्प करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ब्स क्या होते हैं। किसी भी काम को करना वर्ब होता है। हमें पता है, हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, टू डू एक्शन। वर्ब जैसे खाना, पीना, उठना, सोना, इधर जाना, उधर जाना, कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के तरीके से। कोई वर्ड है लिसन। वर्ब में हमारी फॉर्म्स होती हैं। एक होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, एक होती है हमारी सेकंड फॉर्म, फिर होती है हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक वर्ड लेते हैं लिसन, तो जो वो फर्स्ट फॉर्म लिसन की होती है वो होता है लिसन ही होती है। सेकंड फॉर्म होती है लिसन, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? लिसन। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करवाया है वर्ब्स का, ताकि आपको मॉडल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारा लिसनिंग। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके वर्ब और मॉडल्स के बीच का जो कनेक्शन है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक सेंटेंस लेता हूं। यू डू दिस। इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है? डू। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे? यू इस सेंटेंस को जब हम इसमें मॉडल फिट करेंगे, मॉडल हमेशा वर्ब्स के पहले लगता है। तो ये हमारा, हम यहां पे अगर कोई भी मॉडल लगाएं, यू मस्ट डू दिस। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट रूल क्या सीखा? दैट models are always used before verbs। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सबको समझ में आया कि पहला रूल है मॉडल्स हमेशा वर्ब से पहले यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मॉडल्स के वी आर बैक टू मॉडल्स। अब मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। मैं बता रहा था कि मॉडल्स होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को हेल्प करते हैं कि वो एक्सप्रेस कर सके। क्या एक्सप्रेस कर सके? कमांड, रिक्वेस्ट। कमांड का मतलब किसी को ऑर्डर देना, अपनी ऑर्डर एक्सप्रेस कर सके। रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर सके। परमिशन, प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना एक्सप्रेस कर सके। एडवाइस, किसी को सलाह एक्सप्रेस कर सके। अब जैसे हम इस सेंटेंस में देखते हैं, तो इस सेंटेंस में जब हम पहले देख रहे थे, नॉर्मल सेंटेंस था, यू डू दिस, तुम ये करो। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसमें मॉडल लगा दिया मस्ट, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना है, तो ये यहां पे कौन सा सेंस दे रहा है? हमें कमांड का सेंस दे रहा है। तो जब हमने मॉडल को वर्ब से पहले लगा दिया तो वो सेंस दे रहा है कमांड का। बस तो यही होता है हमारा मॉडल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मॉडल्स के लिख रखे हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे मॉडल्स में यूज होते हैं। जैसे पहला होता है शैल, विल, मस्ट, मे, कैन, माइट, कुड, शुड, वुड, नीड और टू। ये वर्ड्स हमारे सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि ये जो हमारे एक्सप्रेस जिनमें करते हैं, इनमें कौन कौन से ये मॉडल्स फिट होते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा
कि ये जो मॉडल्स है इनका यूज कहां कहां होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने पहला वर्ड लिया है कमांड। कमांड का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, किसी को ऑर्डर करना। तो कमांड में हमने 3 मॉडल्स यूज करते हैं, मस्ट, शैल और विल। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में सेंटेंस से समझेंगे। तो पहला सेंटेंस मैंने यहां पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। बच्चों को यूनिफॉर्म पहनकर आना ही होगा। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बच्चों को क्या स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है, कमांड दी है कि उनको यूनिफॉर्म पहन के आना ही होगा। तो मस्ट का यूज किस लिए होता है, टू गिव ऑर्डर स्ट्रिक्टली, कि आपको ये करना ही होगा। ठीक है, अब हम दूसरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहां बात हो रही है हमारे शैल की। तो दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब मैं आपको शैल के बारे में थोड़ा मतलब बताता हूं कि शैल शैल भी ऑर्डर देने के लिए है, लेकिन शैल किसी ऑफिशियल ऑर्डर को शो करने के लिए बताया जाता है। यहां पे हम किसी को डायरेक्टली ऑर्डर दे नहीं रहे हैं, इस ऑर्डर को हम शो कर रहे हैं। एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कुछ भी, या कहीं से भी ऑर्डर होते हैं, तो इन ऑर्डर्स को शो करने के लिए हम हमेशा शैल का यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट को, स्टेट को बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें उन्होंने अपने ऑर्डर को शो करा है। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है विल। विल यूज होता है ऑर्डर करने के लिए ही, लेकिन ये बहुत ही पोलाइट ऑर्डर होता है, थोड़ा रिक्वेस्टिंग वे में हो जाता है। ये मस्ट की तरह बहुत ही स्ट्रिक्टली नहीं होता, ये थोड़ा रिक्वेस्ट वे में, पोलाइट वे में चला जाता है। तो थर्ड सेंटेंस लिखा है, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। आप कल ऑफिस 10 बजे आएंगे। तो आपने देखा बच्चों कि ये तीनों ही वर्ड्स, इन तीनों में ही ऑर्डर हो रहा है, कमांड दी जा रही है, लेकिन कहीं पे कमांड स्ट्रिक्टली दी जा रही है, कहीं पे कमांड शो कर रहे हैं, और कहीं पे कमांड पोलाइटली दी जा रही है, लेकिन इन तीनों में ही कमांड दी जा रही है। आई होप आपको अच्छे से कमांड समझ में आया हो। आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट। जैसे हमने कमांड का पढ़ा था कि कमांड भी बहुत तरीके से दी जाती है, तो रिक्वेस्ट भी बहुत तरीके से दी जाती है। ये मॉडल्स जो हैं ये रिक्वेस्ट के लिए होते हैं। पहला क्या है, कैन, कुड, विल, वुड, मे। अब बच्चों अगर हमें किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी है, किसी से बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करनी है, तो हम उससे कैन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो कैन का यूज, कैन आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या मेरे को 1 ग्लास पानी मिलेगा। अब अगर मुझे किसी से कैन से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा विनम्र भाव से किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं कुड का यूज करूंगा। जैसे मुझे किसी से मदद मांगनी हो तो मैं क्या कहूंगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब मैं विल का यूज करूंगा। विल का यूज थोड़ा सा कुड से कम होता है। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको वुड। वुड जो है उसका लेवल कुड से कम होता है और विल से ज्यादा होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम जूस। अब लेवल की बात दोस्तों, बच्चों रिक्वेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। अब मैं आपसे कहूं, मेरे को कोई ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट अगर करनी है किसी से, तो मैं मे का यूज करूंगा। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पे आपका रिक्वेस्ट का पार्ट खत्म होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों परमिशन। परमिशन में ये 3 मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड और मे। ठीक है, तो पहला है हमारा कैन। कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। दूसरा है हमारा कुड, कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तीसरा है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये होते हैं हमारे मॉडल्स जो कि परमिशन में यूज होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैथ्स वाली प्रोबेबिलिटी,
तो नहीं डरिए मत, ये इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी है जिसका नाम है संभावना। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से इसमें मॉडल्स यूज होते हैं। तो मैंने यहां सारे मॉडल्स लिखे हैं, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट एंड सो ऑन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में हम सारे मॉडल्स का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। बच्चों, अगर हमें कोई साधारण प्रोबेबिलिटी बतानी हो, साधारण संभावना के बारे में बताना हो, तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में किया हुआ है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। गलती किसी से भी हो सकती है, या फिर गलती कोई भी कर सकता है। ठीक है बच्चों। अब अगर कोई संभावना वास्तव में है, रियलिटी में कोई संभावना है, तो वहां हम यूज करते हैं कुड। तो सेकंड पॉइंट है द रोड कुड बी ब्लॉक। रोड जो है वो ब्लॉक हो सकती है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा मे। अब बच्चों मे वहां यूज होता है जहां हम फैक्ट बेस्ड प्रोबेबिलिटी देखते हैं। फैक्ट बेस्ड का मतलब जहां उसके संभावना होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे कि ये यहां पे फैक्ट है कि द क्लाउड्स आर डार्क, बादल काले हैं। सो इट मे रेन, सो इट मे बी रेन, तो बारिश हो सकती है। बच्चों, जब बादल काले होते हैं तो बारिश हमेशा होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि बादल काले हों और बारिश ना हो। तो यहाँ पे फैक्ट बेस्ड, हम जब भी फैक्ट बेस्ड यूज होगा तो हम मे का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। तो ऐसे ही बाकी सब का भी हम यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। ये सब हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों, हम किसी को एडवाइस देने के लिए या सलाह देने के लिए भी मॉडल्स का यूज करते हैं। वो मॉडल्स क्या है? 4 तरीके के मॉडल्स होते हैं, शुड, और टू, मस्ट हैव टू, मस्ट हैड टू या मस्ट हैज टू। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर बेस्ट मार्क्स। यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर बेस्ट मार्क्स। आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां हम उसको एक सलाह दे रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं। हम उसको कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, कमांड नहीं कर रहे, हम उसको सलाह दे रहे हैं। करना ना करना उसके ऊपर है, लेकिन हम सलाह दे रहे हैं उसको। दूसरा है हमारा यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है हमारा यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज वंडरफुल। तुम्हें इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। ऐसी हम हैज टू और हैव टू यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू गिव देयर एग्जामिनेशंस। तो ऐसे हम यहाँ पे एडवाइस का यूज करते हैं मॉडल्स की तरह से। तो आप इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा मॉडल्स का बहुत ही बेसिक पार्ट, जिसमें आपको बहुत ही स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करी गई है। होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया हूं। अभी ये फर्स्ट पार्ट आया है, अभी इसके आगे और थोड़ा होगा। अभी मॉडल्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी थोड़ा बहुत पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Do you want to know?